अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना चाहते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ने का सबसे आसान तरीका खोज रहे हैं या कम समय में अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे सीखें यह जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप एक आसान इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस स्टोरी पढ़ेंगे, साथ ही कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी सीखेंगे, जिससे आपकी रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी तीनों में सुधार होगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपकी अंग्रेज़ी पढ़ते समय मतलब आप अंग्रेज़ी पढ़ते समय रुक जाते हैं या आपको सही उच्चारण में परेशानी होती है, तो रोज़ सिर्फ 5 मिनट इस तरह से प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपकी अंग्रेज़ी, आपकी इंग्लिश पढ़ने की जो स्पीड है, आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, दोनों बढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया, मीनिंग्स भी लिखे गए हैं हिंदी में। पैराग्राफ है, इसका नाम है द, THE को हम पढ़ेंगे द, SI को C नहीं पढ़ना है, साई, LENT, लेंट, साइलेंट। इसको पढ़ेंगे पावर, इसको पावर पढ़ेंगे, POWER, पावर। ठीक है, पावर या पावर करके भी प्रोनाउंस करते हैं तो भी गलत नहीं है। द साइलेंट पावर ऑफ LIS, लिस। ठीक है, LIS, लिस। यहाँ पर जो है LIS के बाद में ये जो T है ना, इसका उच्चारण नहीं होगा। S के बाद में जब T है ये, इसका उच्चारण नहीं होगा। लिसनिंग, NING, निंग, लिसनिंग। ठीक है, इस तरीके से लिसनिंग होगा, LISTENING। लिसनिंग की पूरी स्पेलिंग ये होती है, लेकिन ऐसे लिस्टिनिंग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो टी है इसका उच्चारण भी नहीं हो रहा है, एक तरीके से इस ई का उच्चारण भी नहीं हो रहा है। लिस्टनिंग नहीं पढ़ेंगे, लिसनिंग पढ़ना है, लिसनिंग यानी कि ध्यान से सुनने की छिपी हुई शक्ति। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, और टी साइलेंट है। चलिए अब इस पैराग्राफ को हम धीरे धीरे रीड करेंगे, हर एक वर्ड को तोड़कर पढ़ेंगे। MOST, मोस्ट, पीपल, PEOP और PLE, पल, पीपल, BEBLIEVE को लीव करके पढ़ेंगे, लीव, LIEVE, लीव। ये जो लास्ट में VE है ना, इसको व करके पढ़ा जाता है। इस तरीके से आखिर में जो ई आता है स्पेलिंग के, वो हमेशा साइलेंट रहता है, बस 2-3 स्पेलिंग को छोड़कर। बिलीव दैट, SPEA, स्पीकिंग, KING, किंग, स्पीकिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल। ठीक है, इस तरीके से पढ़ें, या पढ़ें वैल्यूएबल, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो वैल्यूएबल मतलब कि मूल्यवान। स्क पढ़ेंगे, S और K को, तो स्किल, स्क और ILL इल होता है, तो स्किल बन गया। स्किल का मतलब कौशल। देखिए, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश या अधिकतर। बिलीव करना यानी कि विश्वास करना। ठीक है, बोलना, स्पीकिंग, और जो वैल्यूएबल होती है मूल्यवान। ठीक है, स्किल का मतलब कौशल। आगे है BUT, बट ट्रू, TRUE, इसको पढ़ेंगे ट्रू। विज, WIS को विज पढ़ेंगे, विस नहीं पढ़ना है, S को ज पढ़ा है। विज, DOM को डॉम नहीं पढ़ना है, डम पढ़ना है, डम। जो इस तरीके से आखिर में ओ रहता है ना, जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आता है, अक्सर उसको अ पढ़ते हैं, ओ नहीं पढ़ते ज़्यादातर स्पेलिंग्स में। ठीक है, और डिसाइड करेंगे हम स्पेलिंग को देखकर, लेकिन यहाँ पर अ पढ़ा गया है, विजडम। अब इसको ऑ फन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑ फन, टी यहाँ पर साइलेंट है, ऑफन, तो ऑफन में टी साइलेंट हो गया। फिर से देखें, मोस्ट पीपल बिलीव दैट स्पीकिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल, बट ट्रू विजडम, ट्रू नहीं बोलना है इसको, ट्रू विजडम ऑफन। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। BEB, गिन्स, GINS, गिन्स, बिगिन्स विद,
केयर, CARE, केयर, FUL, फुल, केयरफुल, लिस, ठीक है, LIST, यहाँ पर T साइलेंट है तो LISTE, इसको पूरे को लिस पढ़ देना है, NING, निंग, क्योंकि यहाँ पर याद रखना है कि लिसनिंग में TE भी लिखा जाता है, ठीक है, उच्चारण नहीं है लेकिन लिखा जाएगा, लिसनिंग, LIST। देखिए लिसन की स्पेलिंग होती है LISTEN, LISTEN, लिसन, तो वहाँ पर ई का उच्चारण होता है लिसनिंग, यहाँ पर ई थोड़ा सा साइलेंट, लिसनिंग, ई का साउंड ऐसे आ नहीं रहा है, लेकिन लिसन जब लिखते हैं तो अ साउंड आता है ई का, तो लिसन से ये लिसनिंग, लिस्टनिंग नहीं पढ़ना है, टी साइलेंट है, लिसनिंग, अ गुड लिसनर, तो अब आपको समझ में आ गया, लिसनर, लिसनर पढ़ेंगे, लिसनिंग पढ़ेंगे या लिसन पढ़ेंगे तो ST रहता है ना, तो उसमें टी साइलेंट रहता है, लिसनर, लिसनर, ऑब, OB, इसको ऑब पढ़ना, ऑब्जर्व्स, SERVE, ऑब्जर्व्स पढ़ेंगे, ऑब्जर्व्स ने एस को ज थोड़ा सा साउंड आएगा तो उच्चारण सही होगा, ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्व्स, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, ध्यानपूर्वक, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। फिर है एवरी, EVERY, एवरी, डिटेल, TAIL, टेल, डिटेल, UNDER, डर, स्टैंड्स, STANDS, स्टैंड्स, ठीक है, स्टैंड्स ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्टैंड्स, अंडरस्टैंड्स, तो बड़ी स्पेलिंग को तोड़ना है, अन हो गया, फिर DER, डर, और ये स्टैंड्स, अंडरस्टैंड्स। यहाँ पर है डिफ, DIFFE, डिफ, RENT, रेंट, DIFFE, डिफ, RENT, रेंट, डिफरेंट, पर, PER, पर, स्पैक, स्पैक, SPEC, स्पैक, और TIVES, टिव्स, परस्पेक्टिव्स, देखिए पर हो गया PER, फिर हो गया SPEC, स्पैक, और टिव्स, परस्पेक्टिव्स, एंड ए को पढ़ा अवॉइड्स, अवॉइड्स, VOIDS, वॉइड्स, अवॉइड्स, अन, UN, अन, ने, NE, ने, CE, से, और सरी, SSARY, सरी, अननेसेसरी, अननेसेसरी, ऐसे पढ़ना है तोड़कर, UN, अन हो गया, NE, ने, से, CE, से, सरी, अननेसेसरी। फिर है AR, ARGU, MENTS, मेंस, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ऐसे तोड़ना है स्पेलिंग को, आर्ग्यूमेंट्स, I को पढ़ा EMA, में, और इसको GIN को जाइन नहीं, जिन पढ़ना है, GINE, जिन, इमेजिन, इमेजिन, यंग, YOUNG को यंग पढ़ेंगे, यंग, EM को एम्प्लो, यहाँ पर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, ई का साउंड आ जाएगा, ठीक है, प्लोई, प्लोई, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, हु, remains, MAINS, मेन्स, रिमेन्स, साई, इसको SI को साई पढ़ना, सी नहीं पढ़ना, साई, LENT, लेंट, साइलेंट, ड्यू, इसको DU को डू नहीं पढ़ना है, ड्यू, RING, रिंग, ड्यूरिंग, IM, POR, पोर, TANT, टेंट, इम्पोर्टेंट, MEE, मी, TINGS, टिंग्स, टिंग्स, मीटिंग्स, मीटिंग्स, INS, इंस्टेड, इंस्टेड, TEAD, टेड, टेड करके पढ़ देंगे, इंस्टेड, टेड या टेड दोनों तरीके से उच्चारण हो जाएगा, इंस्टेड, इंस्टेड, टेड करके भी पढ़ दे तो कोई गलत नहीं है। इंस्टेड ऑफ, IN, यहाँ पर है TER, टर, यहाँ पर अगर हम इंटरप्ट पढ़ दे, इंटरप्ट, RRRUP, और T है तो रप्ट हो गया, RRUPT, रप्ट, और इंग, देखिए इंटरप्ट, इन, या फिर इंटर पढ़ दें, और फिर INTER, इंटर, फिर है RUPT, रप्ट, और इंग, इंटरप्टिंग, क्या हो गया, इंटरप्टिंग, इसको तोड़े स्पेलिंग को और फिर पढ़े,
इंटरप्टिंग, आपकी सुविधा के अनुसार। फिर है अदर्स, ओ को अ पढ़ा, अदर्स, ही पेज, PAYS, पेज। टेन, ए को पढ़ा TEN, टेन, और चाहे डबल टी हो या एक टी हो, उच्चारण एक ही होता है, टेन। और शन, TION को हमेशा शन पढ़ते हैं, अटेंशन। यहाँ पर है CO को नहीं पढ़ना है, CO को क पढ़ना है। फिर है ECTS, लेक्ट्स, कलेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, कलेक्ट्स। यूज, यूज, FUL, फुल, यूजफुल, INFOR, फॉर, MA में, और TION शन, इन्फॉर्मेशन। ऐसे पढ़ना है और ऐसे ही लिखना है। AND, एंड। रिफ, REF, इसको रिफ्लेक्ट्स, LECTS, लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स। BEFORE, फोर, बिफोर। EXX, प्रेस, PRES को प्रेस, और सिंग, या सिंग पढ़ दें, या फिर देखें EXX हो गया, PRESS, प्रेस हो गया, ठीक है, PRESS, प्रेस, और इंग, एक्सप्रेसिंग, इंग इस प्रेस में ही जोड़ देंगे तो एक्सप्रेसिंग हो जाएगा। हिज, HIS को हिज पढ़ेंगे, हिस नहीं पढ़ना है। हिज, OPIP, नियन, NI, नी, और ON को अन पढ़ेंगे, ओपिनियन। हिज, HIS, हिज। थॉट, THOUGHT को थॉट पढ़ते हैं, याद कर ले, थॉट, ठीक है, थॉट, GH साइलेंट होता है यहाँ पर, थॉट, FUL, फुल, थॉटफुल। BEBHA, हे, HA को हे पढ़ेंगे, ह नहीं पढ़ना, बी ह ऐसे पढ़ेंगे तो गलत उच्चारण होगा। बी हे, VI, और OR, वियर, तो बी हे वियर। ग्रे, यहाँ पर है GRA, ग्रे, और जब भी DUALLY रहता है, जुअली करके पढ़ते हैं तो ग्रेजुअली, ठीक है। अर्न्स, इसको ईयर करके और फिर NS पढ़ दिया नहीं, ईयर्न्स पढ़ दिया नहीं, अर्न्स पढ़ना है, EA को अ पढ़ा गया है तो अर्न्स हो गया, ठीक है। फिर है RES, PECT, पैक्ट, रिस्पेक्ट, एंड ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, फ्रॉम, एवरीवन, यह है हमारा लिसनिंग, पहले से आ चुका है। ऑल्सो, इसको आल्सो नहीं पढ़ना है, ऑल्सो, IM, यह PROVES, प्रूव्स, इम्प्रूव्स। यहाँ पर COM को कम या कॉम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर डबल M हो तो भी उसको कम या कॉम करके पढ़ेंगे। यहाँ हो गया COMM, कम। यू को यू पढ़ा, NI, नी, CAK, और TION को शन पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, STRNGTH को स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। अब ये ENS जुड़ गया तो स्ट्रेंथन्स हो गया, स्ट्रेंथन्स, ठीक है, स्ट्रेंथ, इसको आप याद कर लें, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। एक तरीके से यहाँ पर देखिए थो का साउंड आ रहा है, स्ट्रेन, N का साउंड भी आ रहा है, G का उच्चारण नहीं हो रहा, ठीक है, याद कर ले, STRENGTH को स्ट्रेंथ से ये स्ट्रेंथन्स बना है। फिर है RE, ले, और शन, रिलेशनशिप्स। और ये जो स्ट्रेंथ की स्पेलिंग, इसको याद कर ले, STRNGTH, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग होती है, उसी से स्ट्रेंथन्स बना है, ENS जोड़ दिया है। AND, एंड। फिर है RE को री या रे पढ़ते हैं तो यहाँ पर रिड्यूसेस, MIS, मिस, UN, अंडरस्टैंडिंग, बड़ी स्पेलिंग है, तोड़े, MIS, मिस, अंडरस्टैंड, ठीक है, D तक लें, स्टैंड, और INGS, इंग्स करके, इंग करके जुड़ता है तो अंडरस्टैंडिंग्स। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग्स है और इसमें मिस जुड़ गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स। फिर है गलत फहमियाँ जो रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। पीपल, इसको पीओपल नहीं पढ़ना है, पीपल हु। अब इसको लिस्टन नहीं, लिसन, पता चल गया कि एस के बाद में जो टी है वो साइलेंट है, लिसन नहीं। फिर यहाँ पर देखें
टी आई को श पढ़ना है, याद रख लें। तो ये हो गया पेटेंटली, नहीं पढ़ेंगे पेटेंटली, नहीं पेशेंटली, पेशेंटली, टी आई को श पढ़ेंगे पेशेंटली, एल वाई को ली पढ़ते हैं। कैन, ये हो गया पेशेंटली, पेशेंटली याद कर ले, पी ए पे, टी आई ई एन शन, फिर शंट टी आई एन टी और एल वाई ली, पेशेंट, पेशेंट से पेशेंटली, ठीक है। के सी ए एन कैन यहाँ पर है। रे आर ई को री या रे पढ़ेंगे, रे कॉग सी ओ जी कॉग नाइज, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइज दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर लें। एन आई जेड ई को नाइज पढ़ेंगे, निज नहीं पढ़ना है। रिकॉग्नाइज, फिर है यहाँ पर ही, एच आई को हाई नहीं पढ़ना है, ही और डबल डी ई एन डन, हिडन। अपॉर, ओ डबल पी ओ आर, अपॉर। चू, टी यू को चू पढ़ेंगे, एन आई नी और टीज, टी आई ई एस टीज, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज। एंड सॉल्व, एस ओ एल वी ई को सॉल्व पढ़ते हैं। कॉम, सी ओ एम कॉम, पी एल ई एक्स प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। पी आर ओ प्रो, ब्लम्स, बी एल ई एम एस ब्लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब पढ़ दें, पी आर ओ बी प्रॉब या एल ई एम एस लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। एल ई को यहाँ पर ई, जब ई रहता है या ओ रहता है तो अक्सर अ ही उच्चारण होता है, जैसे यहाँ पर ई को अ पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स। फिर देखिए मोर, इसको मोर पढ़ना है, मोआरी को। यहाँ पर है ई, ई या इफेक्ट, ऐसे पढ़ेंगे, इफेक्ट या इफेक्ट, तो पढ़ना है इफेक्टिव, टी आई वी ई टिव, इसको टाइव नहीं पढ़ना है, इफेक्टिव और एल वाई ली, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली। दे रीमेन, रिमेन, अब इसको कालम नहीं पढ़ना, एल साइलेंट है, काम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काम। ई वन, इवन इन, चे सी एच ए चे, डबल एल ई एन लेन, जिंग जी आई एन जी जिंग, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग। सी चूहे, टी यू ए चूहे करके पढ़ेंगे, सी टूए नहीं पढ़ना, सी चूहे। शंस, टी आई ओ एन एस शंस, सिचुएशंस पढ़ेंगे, सिचुएशंस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर टी का उच्चारण च करके है। मैनी, सक, एस यू सी, सक्सेस, सी ई डबल एस एस और एफ यू एल फुल, सक्सेसफुल। यहाँ पर देखिए ली, एल ई ए ली, डी ई आर एस डर्स, लीडर्स। आर एन ओ टी नॉट, ए आर ई को आर पढ़ेंगे, आर नॉट ओनली। कॉन, सी वन कॉन, एफ आई फीडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। फिर है स्पी, एस पी ई ए स्पीकर्स, स्पीकर्स। बट, ऑल्सो, आल्सो नहीं पढ़ना है। एक्सी, ई एक्स सी ई, एक्सी, ई एक्स सी ई एक्सी, डबल एल ई एन टी लेंट, एक्सीलेंट। फिर है यहाँ पर लिस, एल आई एस टी ई, लिस। नर्स, एन ई आर एस, नर्स, लिस नर्स, लिस नर्स। तो यहाँ पर भी एस टी में टी साइलेंट है, तो लिस्ट नर्स नहीं बोलेंगे, लिसनर्स, लिसनर्स। देयर, देयर पढ़ेंगे, टी एच ई आर ई, टी एच ई आई आर, टी एच ई आई आर, देयर। क्यू, सी यू क्यू, रियो, आर आई ओ, रियो, क्यूरियो, एस आई टी वाई, सिटी, क्यूरियोसिटी, बार बार आया ये वर्ड, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। ह्यू, एच यू को ह्यू करके पढ़ेंगे, ह्यू मी ली टी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, एच यू यू, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ठीक है। इसको मी ली टी पढ़ेंगे, एम आई मी, एल आई ली टी वाई टी, ह्यूमिलिटी, क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी। एंड वी, डब्ल्यू आई वी, लिंग, डबल एल आई एन जी, लिंग, विलिंगनेस, एन ई डबल एस नेस, विलिंगनेस। टू लर्न, हेल्प देम, टू लर्न, हेल्प देम। डी आई एस, डिस्कवर, सी ओ वी ई आर, कवर, डिस्कवर। ई आई को यहाँ पर पढ़ेंगे, ई, ई नो, डबल एन ओ, नो, इनो वे, वी ए वे, टिव, टी आई वी ई, टिव, इनोवेटिव। आइडियाज, आई को आई पढ़ा, आइडियाज। ये है हमारा लिसनिंग, लिसनिंग में अ, ए को पढ़ा अ, डबल पी ई आर, पियर, अपीयर।
सिम SIM सिम PLE पल सिंपल, बट इट इज अ पावरफुल, ठीक है, पावरफुल POWER को पावर पढ़ते हैं, फुल हो गया पावरफुल, हैबिट हैबिट दैट इसको पढ़ेंगे क्रिएट्स, क्या पढ़ेंगे क्रिएट्स CREA क्रिएट्स CREATES क्रिएट्स, ठीक है क्रिएट्स। ये हो गया हमारा मीनिंग MEANING मीनिंग होता है, फिर फुल मीनिंगफुल, ग्रो GROW ग्रो और TH थ ग्रोथ, इन बोथ, पर SO NAL नल पर्सनल, अब इसको पर्सोनल नहीं पढ़ना है, पर्सनल, एंड प्रो इसको PRO प्र या प्रो पढ़ते हैं, FE SI श ओ को पढ़ा और नल, प्रोफेशनल, ठीक है, SSION रहता है तो इसको शन पढ़ते हैं, ये जो है ना SSION, फिर अल जुड़ गया AL तो शनल हो गया प्रोफेशनल, ठीक है, ऐसे याद रखें, प्रोफेशनल। लाइफ LIFE को लाइफ पढ़ना है, लिव करके नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट जो पैराग्राफ था कंप्लीट हो जाता है। एक एक वर्ड को यहाँ पर तोड़ कर मैंने पढ़ना सिखाया है, तो उम्मीद है आपको पढ़ना आया होगा। धीरे धीरे करके आपको कंटिन्यू ऐसा लगातार पढ़ना पड़ेगा। जब कंटिन्यू आप लगातार पढ़ते हैं, रोज़ाना अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ही आपको पढ़ना आता है। हर एक इंग्लिश का वर्ड जो है उसकी पहचान होती है, स्पेलिंग्स भी लर्न होती है, समझ में आ जाता है कि कौन सी स्पेलिंग में कौन सा वर्ड साइलेंट है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, और साथ में इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनका हिंदी में क्या क्या अर्थ होता है, जो कठिन शब्द है वो सारा कुछ यहाँ पर आपने सीखा। तो रोज़ाना ऐसे करें प्रैक्टिस।